और दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे हो गया आपका आने वाला ग्रुप डी हो गया, और सुपर टेट हो गया, और यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी हो गया। इन तमाम परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? ये बदलता रहता है, ठीक है, इसको इग्नोर करिएगा कि यही फिक्स है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस आज की तारीख से ये 64 है, बाकी आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो 64 है, 64। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? संविधान निर्माण के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0, ठीक है। लेकिन बाद में 1976 में इसमें 10 नए जोड़े गए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम कहाँ का त्यौहार है? इसका सही जवाब है केरल। अगला क्वेश्चन है, पोंगल कहाँ का त्यौहार है? पोंगल कहाँ का त्यौहार है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु, ठीक है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही जवाब है गणित। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका सही जवाब है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक पता ही आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। अंतिम शासक बृहद्रथ थे। क्लियर, ये भी ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब है अकबर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया था? इसका सही जवाब है औरंगजेब। जब आगरा में अगर पूछेगा तो उसका शाहजहाँ बनवाए थे। ध्यान रखना है, आगरा अगर पूछेगा तो शाहजहाँ बनवाए थे। अगर दिल्ली पूछता है तो औरंगजेब बनवाए थे मोती मस्जिद, ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 और 45 के बीच में, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है विंस्टन चर्चिल। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? स्वर्ण मंदिर किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब है सिख धर्म से। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? इसका सही जवाब है 1928। किस क्षेत्र में? हॉकी के क्षेत्र में। अब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। क्रिकेट कहीं मत लगा देना, क्योंकि क्रिकेट भारत के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि ये हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। क्लियर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना तथा अंतिम महीना कौन सा है? राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना तथा अंतिम महीना कौन सा है? प्रथम है चैत और लास्ट है आपका फाल्गुन। इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि पहला है आपका चैत और लास्ट मतलब है फाल्गुन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है, जफरनामा के लेखक कौन है? जफरनामा के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं लोग, जफरनामा अकबर लगा देंगे, बाबर लगा देंगे। इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जफरनामा कह रहा है, अकबरनामा नहीं कह रहा, ठीक है। अकबरनामा के अबुल फजल है, ठीक है, लेकिन जफरनामा के लेखक कह रहा है गुरु गोविंद सिंह है। क्लियर। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? इसका सही जवाब है संतोष यादव। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? बहुत लोग तो कन्फ्यूज रहेंगे कि इंडिया हाउस इंडिया में होगा, बिल्कुल गलत जवाब है ये। इस इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में है। ब्रिटेन भी हो सकता है, ठीक है। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? ब्रिटेन अर्थात लंदन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? इसका सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? हरिवंश राय बच्चन, ये जो कि इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन है? दीपशिखा पद्य का रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर आधारित है?
गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित है? इसका सही जवाब है कैलोरी मापन। इसके माध्यम से हम मापते हैं कि गरीब कितने लोग हैं किस देश में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्येक नागरिक उच्चतम न्यायालय जा सकता है। बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है मलिक मोहम्मद जैसी। बारहमासा की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जैसी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अगर भारत में पूछेगा तो आपका गुजरात है। क्लियर। लज्जा पुस्तक किसने लिखा है? लज्जा पुस्तक किसने लिखा है? इसका सही जवाब है तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नीलगिरी पहाड़ियों पर ऐसे सीधे पूछेगा कि नीलगिरी पहाड़ियों पर कौन से वन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। पंजाब का पुराना नाम क्या है? पंजाब का पुराना नाम क्या है? पांचाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कौन सा भाग होता है? लोकसभा के लिए कोरम कुल सदस्यों का कौन सा भाग होता है? 1/10वां भाग। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? इसका सही जवाब है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। जय हिंद जय भारत।